हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फिया लाइफस्टाइल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे चटोरी रजनी के बारे में। जी हाँ, चटोरी रजनी को आप सभी जानते ही होंगे। वो एक फूड ब्लॉगर हैं, वो दिल्ली में रहती हैं और उनका एक इकलौता बेटा था जो इस दुनिया से 14 महीने पहले जा चुका है। तो चटोरी रजनी के साथ क्या हुआ है, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, चटोरी रजनी के साथ हुई है मारपीट उनकी ही सोसाइटी में। मतलब हमारी सोसाइटी में ऐसे भी लोग रहते हैं कि जो आज भी कानून का सहारा ना लेकर के उनको लगता है कि वो न्याय मार पिटाई करके पालेंगे, या जो भी उनको किसी से छीनना है वो मार पिटाई करके छीन लेंगे किसी के अधिकार को। तो चटोरी रजनी जो है, रजनी जी के साथ यही हुआ है कि उनकी सोसाइटी में, जिस सोसाइटी में वो रहती हैं, जहाँ पे उनकी कार पार्क होती, सोसाइटी में क्या होता है, सबका अपना एक जगह होता है कि आपको उसी जगह पे कार पार्क करनी होती। आप किसी की जगह पे कार पार्क नहीं कर सकते। मान लीजिए इमरजेंसी में आप पार्क भी कर देते हो तो 5-10 मिनट के लिए, फिर ज़्यादा आप नहीं कर सकते हैं। तो अपना सबका जगह होता है। तो जो चटोरी रजनी है, रजनी जी का कार अपनी जगह पे, उनका जहाँ पे कार खड़ी होती थी वहाँ पे वो अपना कार रखती थी पार्किंग में। तो कोई उनकी सोसाइटी के ही हैं, तो वो क्या करते थे, उनकी कार को वहाँ पार्क नहीं होने देते थे। यहाँ तक कि उनकी कार का लॉक हटा करके, तोड़ करके, और अपनी कार को उनकी कार के पास में लगाया गया था। कुछ इस तरीके का था। अक्सर ऐसा उनके साथ होता ही आ रहा था। उनको परेशान किया जा रहा था लगभग 2 सालों से। वो लगभग 2.5 सालों से उस सोसाइटी में वो रह रही थी। प्रेजेंट टाइम में चटोरी रजनी जहाँ पे रहती है, लगभग 2.5 सालों से वहाँ पे रह रही हैं। उन्होंने लड़ाई झगड़ा या पुलिस कंप्लेंट ना करके, उन्होंने कानूनी जो प्रक्रिया होती है, उन्होंने जिस सोसाइटी में जो लोग होते हैं, जिनको जिनको आप सूचित करोगे पहले, वो सारे लोगों को पेपर वर्क करके उन्होंने एप्लीकेशन वगैरह सब कुछ दिया हुआ था, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो उनकी कार का लॉक तोड़ करके कोई और अपना पार्क वहाँ किया हुआ था कार। तो चटोरी रजनी के जो हस्बैंड हैं और रजनी, वो दोनों लोग शाम में मॉर्निंग में ही 6 बजे के आसपास वो जाते हैं। तो वहाँ पे बातचीत करते हैं। तो वहाँ पे कोई एक लेडी आती है जो चटोरी रजनी के भाई हस्बैंड हैं। तो उनके पास जो है वो लड़ाई करने के लिए उनके ऊपर चढ़े जा रही थी, मतलब उनके पास जाए जा रही थी चपट्टा मारने के लिए। तो जो भाई साहब हैं, चटोरी रजनी के हस्बैंड, काफ़ी अच्छे सज्जन पुरुष हैं। वो बैंक में जॉब करते हैं। आप जानते हो बैंक वाले तो वैसे भी बड़े शांत स्वभाव के होते हैं। तो वो मना कर रहे हैं कि भाई मुझसे दूर रहो, मुझसे दूर रहो, लेकिन वो लेडी उनके ऊपर चढ़ी चली जा रही है। तो रजनी जी वहीं पे थी। तो रजनी जी ने उसको मना किया, उसको स्टॉप किया कि भाई आप क्यों उनके पास जा रहे हो, क्यों उनके ऊपर हावी हो रहे हो। तो उसने चटोरी रजनी पे ही धावा बोल दिया। चटोरी रजनी को उनके मतलब बहुत ज़्यादा उनको मारा पीटा, और कह रही थी झगड़ालू टाइप की औरत है, वो अक्सर ऐसी चीज़ें करती रहती है। तो उसने जो है चटोरी रजनी को काफ़ी ज़्यादा चोट पहुँचाई है। उनके बता रही थी, उनके बाल को पकड़ करके, खींच करके उनको मारा है। बता रही थी कि जब वो पुलिस स्टेशन गई थी और हॉस्पिटल गई थी पहले वो, तो बता रही थी कम से कम इतने बाल उनके निकले थे, और उनके गर्दन में काफ़ी ज़्यादा दर्द है। फिर पुलिस कंप्लेन वगैरह होती है, फिर उनको हॉस्पिटल भेजा जाता है, सरकारी हॉस्पिटल जाती है। तो बहुत कुछ ज़्यादा उनका कोई ट्रीटमेंट वहाँ पे, कोई फैसिलिटी ऐसी उनको देती नहीं है, कोई ऐसी सुविधा मिलती नहीं है। जो नॉर्मली होता है फॉर्मेलिटी, वही कर लिया जाता है। और फिर थाने में जाकर के बात होती है। तो वो जो आदमी था जिसे लड़ाई इस बात की चल रही है पार्किंग को लेकर के, वो इस बात का मुद्दा बनाते हैं कि इनका बेटा जो है अभी 14 महीने गया, उसी बात का फ़ायदा सिंपैथी खेल रहे हैं। तो भाई वो उनका अलग दुख है, और यहाँ बेटे का क्या लेना देना। अगर उनकी वो जगह है, वहाँ पे अपनी कार पार्क करती हैं, तो किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर उसके लिए वो कंप्लेन कर रही हैं, तो इसमें बेटे की बात कहाँ से आ गई। वो फैमिली तो ऑलरेडी इतना दुखी है, वो खुद जो है, खुद में बड़ी सेपरेट हो रहती हैं। वो बहुत ज़्यादा अपनी सोसाइटी में किसी से बातचीत भी नहीं करती, अपने से मतलब रखती हैं। लेकिन फिर भी उनको जो है इतना परेशान किया जा रहा है। तो कुछ लोग हमारी सोसाइटी में होते हैं, वो सोचते हैं कि ये इंसान अकेला है, इसका कोई और है नहीं, तो ऐसे करके उसकी चीज़ों को हड़प लिया जाए, उसकी प्रॉपर्टी को हड़प लिया जाए। तो रजनी के साथ वही चीज़ हो रही है शायद, कि ऐसे ही उनको लग रहा कि अकेले हैं, दुखी हैं, तो ये बड़ी आसानी से हार मान लेंगे और हम इनके साथ कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन कुछ भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो भी एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, और चटोरी रजनी खुद एक फेमस चेहरा हैं, एक खुद फेमस पर्सनालिटी हैं। तो अगर उनके साथ ऐसा हो सकता है, तो आम इंसान का क्या होगा। वो दोनों एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय, एक सोशल मीडिया का एक फेमस चेहरा है,
फिर भी उनके साथ इस तरीके का व्यवहार हो रहा है, तो आम इंसान के साथ क्या होता होगा और क्या हो सकता है। तो आपको क्या लगता है कि चटोरी रजनी को न्याय मिल पाएगा, या चटोरी रजनी को यही ताने दिए जाएंगे कि बेटे का सिंपैथी कार्ड खेल रही हैं, बेटे के नाम पे सब कुछ कर रही हैं। मतलब क्या है इसमें, बेटी को लाने की बात क्या हो गई। ऐसे लोग आते कहाँ से हैं। इनको उनके दुख को समझने की बजाय उनको और चोट दिया जा रहा है और परेशान किया जा रहा है। चटोरी रजनी का दुख कोई छोटा मोटा दुख नहीं है, बहुत बड़ा दुख है। उनके पास कोई और संतान नहीं है और उनकी अच्छी काफ़ी उम्र है कि दूसरी संतान की वो प्लानिंग कर सके। मतलब अकेले वो एक दंपत्ति साथ में रह करके एक दूसरे का सहारा बन के इसी तरीके से वो अपना जीवन यापन कर रहे हैं, अपना जीवन जी रहे हैं, जीने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन समाज में ऐसे भी निर्दयी लोग हैं कि वो मतलब बात करने के लिए हाथ पैर उनको चलाना पड़ता है। आपको बात करनी है, आप जुबान से बात करिए। आपको बात करनी है, नहीं करनी है, पेपर वर्क से आप बात करिए, थाने में जाकर कंप्लेंट डालो, वहाँ पे बात करो। ये कोई तरीका होता है कि किसी को मारो पीटो, उसके हाथापाई उसके साथ करो। तो जब चटोरी रजनी जैसे लोग इस समय सुरक्षित नहीं हैं, तो आम इंसान का क्या। दिल्ली जैसे शहर में, राजधानी में ऐसी घटनाएं घट रही। वो 2 सालों से पेपर वर्क कर रही हैं, लेकिन कोई सुनवाई उनकी आज तक नहीं हो। और आज तो एकदम हद ही हो गया, आज एकदम हद ही हो गया कि उनके साथ मार पिटाई हुआ। वो हॉस्पिटल गई थी, उन्होंने एक वीडियो अपना डाला हुआ था, शॉर्ट वीडियो, एक उनका लॉन्ग वीडियो आया था उनके चैनल पे। दूसरा आज उनका एक पोस्ट आया हुआ है कि चूँकि उसमें जो कपड़ा उन्होंने पहना वो दूसरा कपड़ा है। पहले जो हॉस्पिटल में गई थी दूसरा, इसका मतलब उनकी तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो चुकी है और वो हॉस्पिटल में एडमिट है। तो आप लोग चटोरी रजनी के लिए प्रे करिए और उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाइए, ताकि ऐसे लोगों को पता चले कि चटोरी रजनी, उनकी संतान इस दुनिया में नहीं है तो क्या हुआ। उनके साथ जनता है, उनके साथ लोग हैं, सोशल मीडिया के लोग हैं, वो अकेली नहीं है। आप उनको ऐसे कमज़ोर नहीं मान सकते, उनको ऐसे तोड़ नहीं सकते, ऐसे किसी भी लेडी पे आप हाथ नहीं उठा सकते। जिसने भी एक कृत्य किया है, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चटोरी रजनी को सपोर्ट करिए, ताकि अगर पुलिस आनाकानी करती है इस केस को आगे बढ़ाने में, आप लोग इतना आवाज़ उठाइए कि चटोरी रजनी को न्याय मिल पाए और पुलिस प्रशासन भी मजबूर हो जाए चटोरी रजनी के साथ जो एक कृत्य किया उसको कठोर से कठोर दंड देने के लिए। क्योंकि ऐसे लोग किसी के भी साथ कुछ भी कर सकते। आज चटोरी रजनी के साथ किए, कल किसी और के साथ करेंगे, परसों किसी और के साथ, तो इनका मनोबल बढ़ता चला जाता है। तो ऐसे लोगों को कठोर से कठोर दंड मिले, ताकि आगे से किसी के ऊपर हाथापाई ये न कर पाएँ। और ऐसे लोग हमारे समाज में, इनके लिए तो कोई शब्द ही नहीं, ऐसे लोगों के लिए क्या कहा जाए। ये जानवर से भी बेहतर है। जानवर को भी ना अगर प्यार से उनको हाथ फेर दो ना, तो वो आपको चोट पहुंचाने की बजाय आपके साथ बहुत ही तरीके से पेश आते हैं। जानवर भी ऐसे किसी को सींग नहीं मारता जिस तरीके से आज का इंसान हो गया है। हर इंसान को फिर पैसा पैसा पैसा, इंसानियत तो मर ही चुकी है। तो आप लोग चटोरी रजनी को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो और ज़्यादा से ज़्यादा उनके ऊपर वीडियो बनाओ, ताकि उनको न्याय मिल पाए। क्योंकि चटोरी रजनी अकेली नहीं है, ये दुनिया को दिखा दो और उस महिला को दिखा दो, उस परिवार को दिखा दो जिसने चटोरी रजनी पे हमला किया हुआ है। तो दोस्तों, मेरा वीडियो आज का यहीं तक। अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगता हो, आपको लगता हो कि मैं सही टॉपिक पर वीडियो बनाती हूँ, तो मुझे ज़रूर से कमेंट करना और कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर लिखना। मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।